हैरियर और वर्टस दोनों की 2378 2378 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। ये दोनों गाड़ियां जिस सेगमेंट से बिलोंग करती हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कोई बेकार सेल्स फिगर नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा भी नहीं है। वर्टस एक सेडान है, उसके बाद भी इतनी बिक गई, यही काफी है। हैरियर एक प्रीमियम एसयूवी है, इसके कस्टमर्स वैसे ही कम होते हैं, उसके बाद इतनी बिक रही है, ओके है। 19th पोजीशन पर है रेनो की ट्राइबर जिसकी 2324 यूनिट्स बिकी हैं। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज बात करूं ना तो ट्राइबर काफी यूजफुल और वैल्यू फॉर मनी कार है, लेकिन इसकी कंपनी ने ही इसको बर्बाद कर दिया। 18th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट जिसकी 2289 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। प्रोडक्ट तो ये भी बेकार नहीं है, लेकिन माइलेज इसको खा गया। अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सीएनजी या फिर डीजल इंजन इस गाड़ी के साथ मिला करता तो इसकी सेल्स जस्ट डबल होती। 17th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो जिसकी 2272 यूनिट्स बिक पाई है। सेलेरियो के ना बिक पाने के पीछे का कारण मारुति की ही दूसरी गाड़ी है वैगनार, जिसमें उतने ही पैसों में या उससे भी कम पैसों में बेहतर पैकेज मिल रहा होता है। रही बात रोड प्रेजेंस और शक्ल की तो वो तो दोनों गाड़ियों की खराब है। 16th पोजीशन पर है मारुति की इग्निस जिसकी 1910 यूनिट्स बिकी हैं। अगर मैं बात करूं ना कि मुझे मारुति की कौन कौन सी गाड़ियां पसंद है, वैसे तो कुछ ही पसंद है, लेकिन उनमें से एक इग्निस जरूर है। हाल फिलहाल तो इस गाड़ी में उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है, ना ही फीचर्स ना ही माइलेज जो मारुति की दूसरी गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन काफी लंबे समय तक ये कम बजट में दूसरी गाड़ियों से बेहतर पैकेज दे रही थी। मारुति ने जानकर इस गाड़ी को अभी तक अपडेट नहीं किया है, वही पुराना वाला इंजन मिल रहा है, हालांकि वो चलता बहुत बढ़िया इंजन, लेकिन माइलेज अभी भी उतना ही देता है 20-21 का, जबकि बाकी गाड़ियां मारुति की 25 के आसपास पहुंच चुकी हैं। 15th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट जिसकी 1902 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर यह गाड़ी आपको किसी भी लिस्ट में नजर नहीं आएगी क्योंकि इसकी सेल्स ही उतनी होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। वो तो आज हम लोगों ने इसको पकड़ लिया बस। 14th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगोन जिसकी 1778 यूनिट्स बिकी हैं। अभी पिछले 2-3 महीने से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों की बिक्री में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, ऊपर से कोई प्रसाद नहीं मिला इन लोगों को। असल में इन लोगों ने अपनी गाड़ियों पर भारी भड़कम डिस्काउंट दिया है इस फेस्टिव सीजन में, जिस वजह से इनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखा है। 13th पोजीशन पर है टाटा की सफारी जिसकी 1446 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर लोग बात कहते हैं कि बॉस आप हैरियर और सफारी को अलग अलग क्यों बताते हो, ये दोनों एक ही गाड़ियां हैं, बस 2 सीट का ही तो अंतर है, इसको कंबाइन करके बताया करो। बात लॉजिकली सही है, लेकिन जिन जिन गाड़ियों का सेल्स फिगर मेरे पास सेपरेट होकर आता है मैं वैसा बता देता हूं। जिनका कंबाइंड आता है जैसे कि हेक्टर और हेक्टर प्लस का कंबाइंड आता है तो पता नहीं चल पाता कौन सी कितनी बिकी है, तो मैं उसको ओवरऑल कंबाइन करके बता देता हूं। जैसे कि अल्कजार और क्रेटा का अलग आता है तो मैं अलग ही बताता हूं, सफारी और हैरियर का अलग आता है तो मैं अलग ही बताता हूं। 12th पोजीशन पर है रेनो की काइगर। इस गाड़ी को भी अभी हाल ही में अपडेट किया गया है, लेकिन सेल्स में अपडेट के बाद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 1152 यूनिट्स बिकी हैं। रेनो वाले यार 4-5 साल पहले तक कितना बढ़िया काम कर रहे थे, ये कंपनी काफी ग्रो कर सकती थी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, पुराने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एकदम से गहरी नींद में चले गए। लोगों ने देखा हाँ भाई सो रहे हैं, सोने तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, खरीदना ही बंद कर दिया इनकी गाड़ियां। 11th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज की हेक्टर जिसकी 1147 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों को इनकेस अगर नहीं पता तो बता दूं कि अभी हाल ही में हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। शुरुआत में पेट्रोल में लॉन्च हुआ था और आज ही इसके डीजल इंजन के प्राइसेस रिवील हुए हैं। पेट्रोल इंजन में ये 2 लाख रुपए सस्ती लॉन्च की गई थी जब इसे पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया था, तब से भी सस्ते प्राइसेस में इसे अब लॉन्च किया गया था। उसके बाद भी ये 11th लीस्ट सेलिंग कार है। हेक्टर पेट्रोल में वैसे ही कौन खरीदता है यार, सिंगल फिगर में माइलेज देती है, कौन ही खरीदेगा। आप चाहे 2 लाख सस्ता दे दो या 3 लाख, तेल तो हमें भरवाना है। 10th पोजीशन पर है किया की साइरोस जिसकी 1116 यूनिट्स बिकी हैं। किया वालों ने इतनी सारी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च करी और लगभग हर कोई हिट हुई है अपनी अपनी सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। कार्निवाल तक इतनी महंगी आती है, उसके बाद भी उसकी सेल्स अच्छी है सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन साइरोस जो उन्होंने वैल्यू फॉर मनी पैकेज दिमाग में रखकर लॉन्च किया था, उसके बेस वेरिएंट में ही आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते थे। सोनेट और सेल्टोस के बीच का गैप पूरी तरह से फिल कर रही थी, लेकिन उतनी ही बुरी तरह से ये प्रोडक्ट फेल हुआ है मार्केट में, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इसके डिजाइन और यूजर रिव्यूज। 9th पोजीशन पर है टाटा की कर्व। इसकी कहानी भी कुछ साइरोस जैसी मिलती हुई है, काफी सोचा समझा हुआ वेल प्लान्ड प्रोडक्ट है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया साथ में, लेकिन बुरी तरह से फेल हो गया। 1104 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। हालांकि इसके बाद टाटा पीछे नहीं हटा, उसके बाद में सियरा के बाद सफारी, हैरियर, पेट्रोल लगातार बैक टू बैक लॉन्च कर रहा है, और अब तो पंच फेसलिफ्ट भी आने वाली है 13 जनवरी को। देखते हैं कि कर्व नहीं लेकिन सियरा कुछ कर पाती है मार्केट में या नहीं। लग तो रहा है भाई करने तो तगड़ा वाली है। 8th पोजीशन पर है कुशैक जिसकी 958 यूनिट से बिक पाई है। इस गाड़ी को लेकर स्कोडा वाले भी ना रेनो जैसी हरकतें कर रहे हैं। भाई इसको समय रहते आपने अपडेट क्यों नहीं किया? कौन मांग रहा था नेक्स्ट जनरेशन, कौन मांग रहा था फेसलिफ्ट? कंपनीज बिना बताए, बिना किसी प्रायर नोटिस के अपनी गाड़ियों में फीचर्स बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। आपने ये चेंजेस क्यों नहीं किए? सेगमेंट में अपनी गाड़ी को जिंदा बनाए रखने के लिए हर कोई कंपनी एक पैर पर खड़ी होती है, और ये है कि भाई फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग ही चल रही है 1.5 साल से। एक बार गाड़ी लोगों की नजरों से नीचे चली जाए ना, मतलब मार्केट से गायब होना शुरू कर दे, तो उसको वापस जिंदा करना बहुत मुश्किल होता है। 7th पोजीशन पर है होंडा की सिटी जिसकी 943 यूनिट्स बिकी हैं। सिटी सेडान्स की रानी थी बॉस, रानी। कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जो सिटी का मुकाबला कर सके, चाहे कंफर्ट की बात करो, प्रीमियम फील की बात करो, फीचर्स की या रोड प्रेजेंस की। लेकिन आज आप देखो 7th लीस्ट सेलिंग कार है, लेकिन सेडान्स के मार्केट में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो एसयूवी तक की नाक में दम की हुई है, मारुति की डिजायर।
टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। 6th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर जिसकी 775 यूनिट से बिक पाई है। 5th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी जिसकी सिर्फ 757 यूनिट से बिक पाई है। पहले मैंने सोचा था कि इस गाड़ी को भी इस लिस्ट से हटा देता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना, देखने में बड़ी क्यूट सी लगती है ना। 4th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया जिसकी 711 यूनिट्स बिकी हैं। आप देख सकते हो कि स्लाविया सिर्फ 700 के आसपास बिक पाई है, जबकि इसी की जैसी दिखने वाली क्या भाई, इसी का प्लेटफॉर्म, इसी के इंजन के साथ में फॉक्सवैगन की वर्टस 2400 बिकी है। ये होती है डिस्काउंट की दम। 3rd पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार जिसकी 579 हुआ 79 हुआ, जो भी 80 हुआ उतनी बिकी हैं। देखो मैंने ये सेल्स फिगर भी क्रेटा के साथ कंबाइन नहीं किया, जबकि दोनों गाड़ियों का सिर्फ एक्सटेंशन का ही तो अंतर है। 2nd पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो इस लिस्ट में आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती और अगले महीने से वापस से दिखना बंद हो जाएगी, महिंद्रा की XUV 700। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला था जिस वजह से इसकी सेल्स में इतनी गिरावट देखने को मिली और ये लीज सेलिंग कार्स में आ गई है। फेसलिफ्ट अब आ चुका है, लॉन्च हो चुका है और जल्दी ही उसकी डिलीवरी चालू हो जाएंगी, तो जनवरी में जो बिकने वाली है कम से कम इस लिस्ट से तो बाहर निकली जाएगी। वैसे एक बात कहूं तो आमतौर पर है ना, जो गाड़ियां अपनी जगह बना लेती है मार्केट में, उनका चाहे फेसलिफ्ट आए या नेक्स्ट जनरेशन आए, उनका पुराना वाला मॉडल भी इतना बिक रहा होता है कि वो लीज सेलिंग कार में नहीं आता, लेकिन इसका आ गया। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है हुंडई की वर्ना जिसकी सिर्फ 406 यूनिट से बिक पाई है। वर्ना का भी फेसलिफ्ट इसी साल लॉन्च होने वाला है, उसके बाद देखते हैं। मुझे लगता नहीं वैसे इस लिस्ट से बाहर निकलेगी, लेकिन हाँ इसी लिस्ट में इसकी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। इस लिस्ट से बाहर निकालने के लिए हुंडई वालों को वर्ना में डीजल इंजन देना पड़ेगा, 100% बाहर निकल आएगी। तो भाई ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां उन 11 गाड़ियों को हटाकर। तो बॉस किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।